हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड कुछ फार्मेकोलॉजी के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सेमेस्टर वाले एग्जाम्स में, ईयरली एग्जाम में, जीएनएम, एनएम और जिनके भी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट चलता है नर्सिंग के अंदर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। ऐसे कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस सेशन के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पहले क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें देखिएगा, एनलिस्ट द कॉमन ड्रग्स, एनलिस्ट कॉमन ड्रग्स यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी एंड डिस्क्राइब द नर्सेज रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो इसमें बता रखा है कि एनलिस्ट द कॉमन ड्रग्स यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। इसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा है बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि एनलिस्ट करना है। एनलिस्ट का मतलब होता है ओनली नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखना है, किसका लिखना है? तो कॉमन ड्रग्स, कॉमन जो ड्रग्स होती है जो सीपीआर के अंदर यूज में ली जाती है और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज में ली जाती है, उनके नाम लिखने हैं। और क्या करना है? डिस्क्राइब करना है नर्सेज रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नर्स के क्या रोल होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो एग्जाम के अंदर ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके अंदर ये हो सकता है कि 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन से बन सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि सीपीआर एंड इमरजेंसी की ड्रग्स लिखिए। तो इसके अंदर कैसे लिखोगे आप? तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना सिखाता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे किसको? सीपीआर को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सीपीआर को डिफाइन करना है कि सीपीआर क्या होता है। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है उसके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद में आप लिखोगे कॉमन ड्रग्स यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी, उसकी लिस्ट बना दोगे पूरी। उसके बाद लिखोगे रोल ऑफ नर्स, क्या लिखोगे? रोल ऑफ नर्स, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो डिफाइन कीमोथेरेपी, अच्छा क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कीमोथेरेपी, क्लासिफाई द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, classify the chemotherapeutic drugs with example and write the role of nurse in insulin and oral hypoglycemic drug। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर इसने दो क्वेश्चन डाल दिए हैं बेटा। तो एक तो डाला इसने कीमोथेरेपी से, एक डाला है इंसुलिन से। तो इसमें दिखाया है कि डिफाइन कीमोथेरेपी, आपको सबसे पहले क्या करना है, कीमोथेरेपी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में क्या करना है, क्लासीफाई करना है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को। कीमोथेरेप्यूटिक जो ड्रग्स आती है, इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती है उनको आप क्या करना है, क्लासीफाई करना, मतलब उनका क्लासिफिकेशन लिखना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, उनके अलग अलग ड्रग्स के एग्जाम्पल होंगे। और इसने लास्ट में सेकंड क्वेश्चन क्या ऐड किया, राइट द रोल ऑफ नर्स, नर्स का रोल लिखना है। ये फार्मेकोलॉजी का इंपॉर्टेंट होता है कि रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है बेटा इसके अंदर। एग्जाम के अंदर आपको ध्यान में रखना है बेटा कि रोल ऑफ नर्स के अंदर आपको क्या लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी समझाऊंगा मैं क्या लिखना है। तो इसने पूछा है कि राइट द रोल ऑफ नर्स इन इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। जब कोई नर्स है इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रही है तो उस टाइम में रोल क्या होना चाहिए नर्स का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें उसको लिखनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि रोल ऑफ नर्स आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 या 4 लाइनें जो रोल ऑफ नर्स की होती है वो रट के जानी है, फिक्स होती है एग्जाम के अंदर। आपको पहली चीज़ क्या रखनी है ध्यान में कि जो नर्स ड्रग यूज में ले रही है या ड्रग किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, नर्स जो ड्रग दे रही है पेशेंट को उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स का पता होना चाहिए, उसको जो 5R 10R होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, नर्स को ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों रोल होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगी नर्स वहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिटेल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा ये, कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिटेल। जो फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रोसेस होती है उसको डिटेल में समझाइएगा। ये एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर की क्वेश्चन की बात हो रही मेनली। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है अपना, उसकी बात करते हैं अपन। तो व्हाट आर द जीआईटी ड्रग्स, जीआईटी ड्रग्स क्या होती है उसके बारे में चर्चा करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो ड्रग होती है उसके बारे में लिखना है। उसके बारे में कैटेगरीज विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल एंड डिस्क्राइब द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ए नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर ड्रग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, कि जीआईटी की ड्रग के बारे में लिखना है, उसकी कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है, अप्रोप्रिएट एग्जांपल देने हैं और नर्स की रिस्पांसिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है। किसके अंदर? जब पेप्टिक अल्सर की कोई ड्रग नर्स दे रही है तो उसके अंदर नर्स की रिस्पांसिबिलिटी को ध्यान में रखना है कि क्या क्या नर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम, तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी किडनी से रिलेटेड है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीपी को कम करने वाली दवाइयों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है और क्लासीफाई करना है डायरेटिक को, एंटी डायरेटिक को और एक्सप्लेन इन डिटेल। मतलब क्या करना है इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में ड्रग का क्लासीफाई करना है, कौन कौन सी ड्रग का, तो डायूरेटिक का और एंटी डायूरेटिक दोनों को क्लासीफाई करना है और इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी फार्मेकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सेशन काफ़ी बड़ा हो सकता है शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, तो अब शॉर्ट नोट्स में जो ऐसे बना रखे हैं इनको सेक्शन में, तो 4-8 मार्क्स के आ सकते हैं ये आपके एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट नोट्स, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली आती है शॉर्ट नोट्स, पूछ सकता है आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार लगा लो इसके ऊपर आप, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मेकोडायनेमिक्स के अंतर पूछ सकता है आपको। फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स, मतलब फार्मेकोडायनेमिक्स काइनेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन करवा सकता है एग्जामिनर आपसे। 4 नंबर के अंदर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, 8 नंबर के अंदर आ सकता है, 6 नंबर के अंदर आ सकता है। सेमेस्टर में शॉर्ट नोट ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स की, फार्मेकोडायनेमिक्स की, आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है वैक्सीन एंड सीरा। वैक्सीन एंड सीरा के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है, या सेमेस्टर वाले सिस्टम के अंदर डेफिनेशन भी पूछी जाती है। सेमेस्टर वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन आती है, 10 डेफिनेशन के आसपास पूछी जाती है, जो 20 नंबर की होती है लगभग। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन वाले, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो वैक्सीन और सीरा की डेफिनेशन आ सकती है, वैक्सीन एंड सीरा के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे शॉर्ट नोट्स की। तो चौथा शॉर्ट नोट्स हो सकता है एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के खिलाफ जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने वाली ड्रग, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। कैप्टोप्रिल और सिस्प्लास्टिन, ये कैंसर ड्रग हो सकती है। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से कोई एग्जांपल लेके भी पूछा जा सकता है। ये 2 ड्रग है, आपको पढ़ना जरूरी है इनके बारे में। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी ड्रग होती है। ये कैप्टोप्रिल और सिस्प्लास्टिन के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है। कीमोथेरेपी का ऊपर क्वेश्चन आ गया बड़ा, कीमोथेरेपी के बारे में पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट से भी। स्टेरॉइड के बारे में आ सकता है, एंटीडोट्स के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। किसी ड्रग का सेमेस्टर वाले सिस्टम में किसी ड्रग का एंटीडोट पूछा जा सकता है, किसी का टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है तो क्या एंटीडोट देंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये 10वां इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम 11वां शॉर्ट नोट्स, जो NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर के बारे में पूछा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर क्या होती है, ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। ओपोइड या ओपोइड एनाल्जेसिक के बारे में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपोइड्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ड्रग्स है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार वाले क्वेश्चन सारे आपको जरूर पढ़ने हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जब भी पढ़ सको आप पढ़ना है आपको। ठीक है, 15 शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ये भी पूछी जा सकती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी आपको पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और अलग शॉर्ट नोट जो सेलेक्टेड है ज़्यादा, तो उसके अंदर भी आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस बार जरूर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन 2023 के अंदर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा ये आता है 5 पार्ट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं 5 पार्ट्स, उसके बारे में पूछा जाता है। आयुष के बारे में पूछा जाता है, आयुष आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी के बारे में पूछा जा सकता है। फार्मेकोपिया के बारे में पूछा जाता है, फार्मेकोपिया एक्ट होता है फार्मेकोलॉजी के अंदर, उसके बारे में पूछा जाता है। इंडियन फार्मेकोपिया, ये पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इनको जरूर पढ़िएगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िएगा इनको। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेप्टार्स होते हैं, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव के बारे में पूछा जा सकता है। रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी ड्रगों के बारे में रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है, या अलग से भी क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, ये क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा आपसे 2023 के अंदर, पूछा जाएगा कोविड-19 के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। कोविड-19 के टेस्ट क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, लैब टेस्ट जो भी आते हैं इसमें से पूछा जा सकता है आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मेकोलॉजी के। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप बने रहें गूगल नर्स के साथ। धन्यवाद।